अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब एकेडमी और हादी मेमोरियल स्कूल की तरफ से आपको वेलकम कहते हूँ। मैं हूँ आपका इंग्लिश टीचर सलीम शफ़ी। तो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है उसका आज सेकंड लेक्चर है, जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास टेंसेस पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों का जो है वो पता होना चाहिए, ताकि हम जब टेंसेस पढ़ें तो हमें उसमें प्रॉब्लम ना हो सेंटेंस बनाने में। अब देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमारे पास जो ज़रूरी होती है चीज़, वो हमारे पास होता है टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। जो हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं, इनका हमें पहले तो टेबल याद होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा। कल जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने देखा लास्ट लेक्चर के अंदर कि हमने जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में इतना क्लियरली नहीं बताया, बस आपको ये बताया सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो अब देखिएगा टेबल ऑफ प्रोनाउन के अंदर जो हम पढ़ेंगे उसमें हमारे पास क्या होगा। पर्सनल प्रोनाउन की सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो हमारे पास वर्ड पर्सनल है ये निकला है पर्सन से, शख्स से। तो ऐसे प्रोनाउन जिसमें हम किसी शख्स की बात करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। उससे भी पहले अगर हम देखें प्रोनाउन को थोड़ा सा, तो प्रोनाउन हमारे पास होता है, इसके लिए एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताऊँ। मैं अगर वो लिखता हूँ अल्लामा इकबाल इज़ आर नेशनल पोएट, he was born in Sialkot, he passed his early education अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट मैंने लाइन लिखी अल्लामा इकबाल, इसके अंदर मैंने यूज़ किया उनका नाम। तो ये जो चीज़ थी, जो नाम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, नाउन। लेकिन जो सेकंड और थर्ड लैंग्वेज लिखी, उस लाइन लिखी, उसके अंदर देखें मैंने इसके लिए वर्ड यूज़ किया ही। तो ही जो है वो असल में हमें पता है कि हम किसकी जगह पे यूज़ करें, अल्लामा इकबाल की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो जो वर्ड हम नाउन की जगह पर यूज़ करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या होगी, प्रोनाउन हो जाएगी। और ये वाली चीज़ भी क्या हो जाएगी, प्रोनाउन हो जाएगी। तो हमारे पास जो प्रोनाउन है, अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो ये सिंपल ये बनेगी। इसमें हम ये छोटी सी जो बात लिख सकते हैं वो ये लिख सकते हैं, वर्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। एक नाउन की जगह पे जो वर्ड आता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्रोनाउन। अब इसका टेबल देखेंगे, फिर जो है ना वो हम इजीली जो है ना वो चीज़ें आगे सीख सकेंगे। ये टेबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। टेबल के अंदर सबसे पहली हम हेडिंग देंगे, वो हम देंगे पर्सन की, कि ये पर्सन कौन सा है। दूसरी जो इसकी हेडिंग देंगे वो देखेंगे इसकी सब्जेक्टिव जो है वो फॉर्म की। तीसरी जो हम हेडिंग देंगे वो देंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म की। और लास्ट वाली जो हम देंगे वो हम देंगे पोजेसिव फॉर्म की। ये हमारे पास आ जाएंगे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। तो पर्सन हमारे पास टोटल होते हैं 3, जिसमें हमारे पास फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। पहले तो हम इनके बारे में देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, तो जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं, हम आपस में बातचीत करते हैं, तो उसके अंदर
हमारे पास एक जो शख्स होता है वो सुनने वाला होता है और एक होता है बोलने वाला। लेट्स सपोज अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो बोलने वाला होगा उसे क्या बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन। जो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि जो स्पीकर होता है वो क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट पर्सन होता है, जो बात कर रहा होता है। अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें जो बोलने वाला होगा वो कौन होगा? फर्स्ट पर्सन। अब मैंने आपसे पूछा कि प्रोनाउन क्या होता है, अगर जब आप मुझे आंसर करेंगे तो उसमें आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, तो वो फिर आप फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, मैं सेकंड पर्सन हो जाऊँगा। अब देखें फर्स्ट पर्सन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, आई और वी। अब बोलने वाला एक भी हो सकता है और बोलने वाले ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मेरे साथ कोई और शख्स भी खड़ा होकर पढ़ा रहा हो तो फिर मैं फिर एक अकेला नहीं रहूँगा, फिर हम हो जाएंगे। तो फिर जब ज़्यादा बोलने वाले होते हैं तो फिर क्या यूज़ करते हैं वहाँ पे? वी। साथ में जो आई होता है वो सिंगुलर होता है और जो वी होता है वो प्लूरल होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी। अब अगर बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन होता है लिसनर, जो सुनने वाला होता है, या स्पीकिंग टू, जिससे बात की जाए। स्पीकिंग टू, जिससे बात की जा रही होती है, वो क्या होता है हमारे पास? सेकंड पर्सन होता है। इसमें हमारे पास एक ही शख्स आ सकता है सेकंड पर्सन के अंदर, वो होता है यू। अब उस यू के अंदर बेशक एक बंदा बैठा है सामने तब भी यू ही यूज़ करेंगे, बेशक ज़्यादा लोग बैठे हैं तब भी हम क्या यूज़ करेंगे? यू ही यूज़ करेंगे। अब देखें यू हमेशा हमारे पास क्या काउंट होगा? प्लूरल काउंट होगा। ये बेशक एक ही शख्स है तब भी हम प्लूरल काउंट करेंगे, ज़्यादा हैं तब भी क्या काउंट करेंगे? प्लूरल ही काउंट करेंगे। थर्ड पर्सन उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही होती है। लेट्स सपोज अगर मैं और आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी शख्स के बारे में बात करते हैं, तो वो जो हमारे पास शख्स होगा वो क्या होगा? हमारे पास थर्ड पर्सन होगा। अब वो थर्ड पर्सन कोई लड़का भी हो सकता है, एक कोई लड़की भी हो सकती है, ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं और कोई बेजान चीज़ भी हो सकती है। तो जब कोई लड़का होगा तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही। जब कोई लड़की होगी तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? शी। जब कोई बेजान चीज़ होगी तो इट, और जब ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो फिर दे। तो ये हमारे पास थर्ड पर्सनल प्रोनाउंस हैं। इसमें जो फर्स्ट थ्री हैं ये हमारे पास सिंगुलर हैं, क्योंकि ही एक लड़के की बात की जा रही है, शी एक लड़की की बात की जा रही है, और इट भी एक ही चीज़ की बात की जा रही है। उसमें जानवर भी आ सकते हैं, पौधे भी आ सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यानी बेजान चीज़ भी आ सकती है। और दे जो है वो ज़्यादा लोगों की बात की जाती है, तो ये दे हमारे पास क्या होता है? प्लूरल होता है। उसके बाद अगर ये इनकी हैं सब्जेक्टिव फॉर्म्स। सब्जेक्टिव फॉर्म्स के मतलब कि जब ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ होंगी सेंटेंस के अंदर, अगर हम किसी लड़के को एज अ सब्जेक्ट शो कर रहे हैं सेंटेंस में, तो फिर हम उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। और जब हम ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ करते हैं तो फिर इनकी कौन सी फॉर्म्स हैं वो देखें। आई की क्या हो जाएगी? मी। वी की अस। यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म सेम रहता है, और ही का हिम। शी का हर हो जाएगा। इट का हमारे पास इट ही रहेगा, और दे का देम हो जाएगा। ये हमारे पास इनकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ गई। अब अगली चीज़ है कि अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो समझ आ गया, अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखूँ आपके सामने, लेट्स सपोज कि मैं लिखता हूँ ही इज़ टीचिंग मी। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें कि ही इज़ टीचिंग मी, तो इसके अंदर देखें कि जो पढ़ा रहा है वो कौन पढ़ा रहा है? वो लड़का पढ़ा रहा है। वो लड़का जो हमें पढ़ा रहा है उसके लिए हमने प्रोनाउन यूज़ किया ही, लेकिन ये वाला ही हिम यूज़ नहीं किया, ही यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो कौन है? ही है। तो जब ये सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट की जगह पे इनकी सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे। और जब ये हमारे पास मी है, यानी मैं उस एक्शन को रिसीव कर रहा हूँ, ही इस टीचिंग, वो पढ़ा रहा है। किसे पढ़ा रहा है? मुझे पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? उस एक्शन को रिसीव कर रहा हूँ, तो रिसीवर ऑफ एक्शन को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मैंने यूज़ किया मी, तो ये मी जो है वो कौन सी फॉर्म हो जाएगी इसकी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ये सब्जेक्टिव फॉर्म, और ये जो हमारे पास मी है ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अब रहेगी थर्ड वाली। थर्ड वाली के अंदर अगर देखें हम, तो मैं अगर कहता हूँ कि ये चीज़ मेरी है, ये चीज़ आपकी है, ये चीज़ उसकी है, ये उस लड़की की है, ये उस लड़के की है, या ये उनकी है, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव का मतलब हमारे पास ये वर्ड निकला है पोजेशन से। पोजेशन का मतलब होता है मलकियत, जिसमें हम क्या शो करते हैं? अपनी मलकियत दिखाते हैं कि ये चीज़ फ़लाँ बंदे की है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? मी का क्या हो जाएगा? माय या माइन। और
आवर, इसका क्या हो जाएगा आर, और एक चीज़ इसको लोग पढ़ते हैं आवर, ये आवर नहीं है, इसे आर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद यू का हमारे पास हो जाएगा योर, ही का हिज, शी का हो जाएगा हर। इसकी ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव फॉर्म जो हमारे पास होती है वो सेम ही रहती है, और इट का हो जाएगा इट्स विदाउट अपोस्ट्रोफी। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा कि ये जो हमारे पास वर्ड है इट और इस वाले इट्स के अंदर, इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। ये जो इट्स है और ये वाला जो इट्स है, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसकी चीज़ है, किसी बेजान चीज़, जैसे इट्स कलर इज़ ब्लैक, हम जब चेयर की बात करते हैं या फ़ोन की बात करते हैं तो हम बताते हैं इट्स कलर, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। और ये जो चीज़ है ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, इट इज़ की, ये शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास इट इज़ की, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो हमारे पास है ये इटसेल्फ एक प्रोनाउन है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। तो ये सारे जो नीचे वाले फोर हैं ये थर्ड पर्सन है, ये वाला सेकंड पर्सन और ये फर्स्ट पर्सन। तो थर्ड पर्सन को कहते हैं स्पोकन ऑफ, क्या बोलते हैं, स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात की जा रही है। स्पीकर बोलने वाला, फर्स्ट टू रोज आई और वी, स्पीकिंग टू जिससे बात की जा रही है वो यू, और स्पोकन ऑफ जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारे पास थर्ड पर्सन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास टेबल ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक मिनट में साइड पर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और या नोट कर लें। उसके बाद मैं आपको दूसरी जिस इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंसेस पढ़ने से पहले वो समझाता हूँ। तो टेंसेस पढ़ने से पहले हमें जो एक चीज़ पता होनी चाहिए वो आपको बता दी हुई है। इसके अलावा जो हमें सेकंड चीज़ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है वो भी हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, उसे हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। उसके हमारे पास तीन नाम होते हैं, एक तो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, उसे हम WH फैमिली भी कहते हैं, और उसी को ही हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस भी बोलते हैं। ये तीन नाम हैं, लेकिन इसके लिए चीज़ हमारे पास जो है ना वो एक ही होगी। इन तीनों नेम्स के अंदर हम एक ही चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो चीज़ है हमारे पास। इसके लिए भी हम एक छोटा सा टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड्स, फिर उसके बाद हम उसका उर्दू मीनिंग, कि उर्दू में उसे जो है ना वो क्या बोलते हैं। पहला वर्ड जो हमारे पास होता है जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो है हमारे पास व्हाट। इसका मतलब क्या होता है हमारे पास, क्या। दूसरी जो चीज़ है हमारे पास वो है हु, इसे कहते हैं कौन या किसने। यानी देखें जब हम डोर नॉक होता है तो हम पूछते हैं कि जी कौन, यहाँ इसका मतलब भी हमारे पास हु होता है। लेकिन जब हम हमारे पास कोई कंप्लेन लेके आता है कि फ़लाँ बंदे ने ये मुझे बोला, तो हम पूछते हैं कि किसने बोला, तो किसने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, हु यूज़ करते हैं। उसके बाद देखें हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है वाई, क्यों। फिर हमारे पास है कहाँ, फिर कब। अच्छा ये देखिएगा जो वेयर और व्हेन है इनका मतलब कहाँ भी होता है और जहाँ भी होता है। जब ये क्वेश्चन के अंदर यूज़ होते हैं तो इसका मतलब होता है कब, और जब ये आंसर में यूज़ होता है इसका मतलब होता है जब, और जब क्वेश्चन में आता है वेयर तो कहाँ, और जब आंसर में आता है तो जहाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे अब मैं पूछूँ वेयर आर यू गोइंग, तो आपसे मैंने पूछा वेयर आर यू गोइंग, तो आपने इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग वेयर यू लिव, मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ आप रहते हैं। तो जहाँ आंसर के अंदर जब उसने बोला वेयर, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास, जहाँ। यहाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही वैन, अगर मैं आपसे पूछें वैन डिड यू कम, आप कब आए,
तो आप मुझे बताएंगे सर व्हेन यू आर टीचिंग आई केम इन द क्लास, जब आप पढ़ा रहे थे मैं तब क्लास में आया। तो हमारे पास ये वहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या होगी, उर्दू क्या होगी, जब। जो नेक्स्ट है हमारे पास हाउ, कैसे। उसके बाद हम अगर बात करें तो विच, इसका मतलब होता है कौन सा, कौन सी या कौन से। लेट्स सपोज मैं कहूँ कि विच मार्कर डू यू लाइक, तो इन दोनों में से आप कौन सा जो है ना वो आपको चाहिए। तो ये हमारे पास जो विच है ये क्या दिखा रहा है, हमारे पास कौन सी चीज़, सब में से हमारे पास ऑप्शन के लिए बोल रहे हैं हम। उसके बाद हमारे पास है जी हुज, किसका, किसकी या किसके। तो स्टूडेंट्स हम यूज़ करते हैं वर्ड कि जी ये मार्कर किसका है। पहले मैंने बोला कि कौन सा, अब मैं पूछ रहा हूँ किसका, किसका, किसकी या किसके वगैरह के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हुज। जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसे बोलते हैं हम होम, किसे। अच्छा इसमें कैसे था, यहाँ पे किसे है, किसे या किसको, किसे या किसको। यहाँ इन वर्ड्स के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाउ, विच, हुज और होम। हाउ का मतलब कैसे, विच का मतलब कौन सा, हुज का मतलब किसका, यानी ये मार्कर किसका, अगर ये मेरा है तो मैं कहूँगा ये मेरा है हुज। उसके बाद अगर बात करें होम की तो किसे, ये किसे देना है, किसको देनी है ये चीज़, तो किसे या किसको। और ये चीज़ देखिएगा कि हाउ और जो हमारे पास होम है ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, इनको आपने एक जैसा कंसीडर नहीं करना। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो इतना ही था। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसेस, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, और उसको हम आगे लेके चलेंगे। अगर इसमें लेक्चर में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगले लेक्चर के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।